अब ये संध्या की चुनौती वाला तीसरा और आखिरी मटका, यही मेरी गारंटी है। संध्या की हार या जीत, मेरी हार या जीत ही मानी जाएगी। संध्या ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। ये प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि आईपीएस अफसर बन के भी दिखाएगी। एक पति का विश्वास है। सूरज जी, आप और ये छाता लेकर क्यों घूम रहे हैं? बारिश तो हो नहीं रही। मैं जानता हूं संध्या जी की बारिश नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों कहीं ना कहीं विश्वास है कि बारिश जरूर होगी। संध्या जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, जैसे मैं चाहता था ना वैसे ही हो रहा है। अब देखो ना, घर में टीवी, अखबार, रसाले सबका इंतजाम हो गया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप कल से पूरे मन से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। एक बात पूछूं सूरज जी? हाँ पूछो। आपने इतने विश्वास से हबो से कहा कि मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगी। हाँ। पर अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, नहीं जीत पाई तो? हाँ, मुझे पढ़ने का शौक है, इसलिए हमेशा अच्छे नंबर भी आए हैं। पर सूरज जी, उस प्रतियोगिता में शामिल बाकी लोग कम नहीं होंगे। ऐसे में परिणाम वैसा नहीं रहा जैसे आपने सोचा है तो संध्या जी, मैंने कहा ना कि मुझे पूरा विश्वास है। ये लो, देखा जिस बात की बात कर रहे थे, अब बारिश आ गई। देखिए ना संध्या जी, मैंने कहा था ना कि मुझे पूरा विश्वास है कि बारिश आएगी। लो आ गई। संध्या जी, ये विश्वास अपने आप पैदा नहीं हुआ है। इस विश्वास में भी कहीं ना कहीं आपका हाथ है। और अपने इसी विश्वास के ऊपर विश्वास करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रतियोगिता चाहे जितनी भी कठिन हो, जीतेंगे सिर्फ आप। संध्या जी, ये मेरा विश्वास है। आपकी जीत का विश्वास, उस तीसरे मटके के बचे रहने का विश्वास, आपके सपने के पूरे होने का विश्वास। इसलिए संध्या जी, आप चाहे मेरे इस विश्वास को मेरे मन की उम्मीद समझे या फिर ईश्वर की शक्ति, चाहे जो भी नाम दे, लेकिन बात एक ही है, आपका सपना जरूर पूरा होगा और अब कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं संध्या जी, ये मेरे विश्वास की ताकत ही है जो मुझे इतनी हिम्मत देती है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि बारिश होने वाली है, विश्वास ही तो था और देखा बारिश आ गई। ऐसे कई बार हम अपने विश्वास के साथ कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं और वो चीज हो जाती है। इसलिए फिर से कहूंगा संध्या जी, जहां विश्वास है वहीं उम्मीद है, वही ताकत है और वही आपके भगवान पे आस्था है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब ये कहावत कितनी सच्ची और कितनी झूठी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर करता हूं विश्वास। इसलिए संध्या जी, अब आप बाकी सारी बातों को पीछे छोड़ के मुझ पे विश्वास करके अपनी पढ़ाई करें। आपको अपने आप पे विश्वास है ना?
ये बरसात ने ना सारा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। ऊपर से वो शूटिंग वाले कहीं रुक के चाट पकौड़े भी ना खाने दी मारे को बड़ी भूख लग रही है जी। सर दर्द हो रहा है हमारा, दिमाग मत खराब कर, बता रहा हूँ। हाँ हाँ आ रही। ए राम जी, अरे बाबू आ गई। आजा आजा जल्दी आ। अरे आ जल्दी। ठंड लग रही है अब तो। बाबू ऐन मौके पे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। हाँ, सबके लिए प्रार्थना भी कर ली मैंने। ये काना बहुत गीला हो गया बाबू। जल्दी से काना का तौलिया निकाल ले। और हाँ, और छोटा कंबल है ना गरम, वो भी लेकर आए। जी बाबू अभी लाई। अरे काना भीग गया हमारा। चल जल्दी चल, आ जा। पकड़ी से। हाँ जी। दरवाजा बंद करता हूँ। इमली बीननी, रे बीननी जल्दी आ। अरे आजा आजा लीजिए बाबू। ना 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 चला ना। ले। देवरानी जी, खुशबू यहाँ तक आ रही है। ये बनाया है खाने में? वो मैंने तड़के वाली दाल और कैरी की सब्जी बनाई है। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। अरे वाह, बढ़िया है। बीननी, कोई भी बात को ध्यान न रख सके है के? अरे बरात है बीननी का, दोनों ने मन्नत मानी थी। जा, तू थारे भरतार जी ने बुला कर ला। जब से पिस्सा मांगा है तब से चेहरा ही ना दिखाया है। जा, बुला कर ला उसने। आजा छोरा आजा। ठंडी हवा से आया है। आजा आजा, थोड़ा सिगड़ी से तपा देती हूँ तन्ने। चल छोरा, 1 मिनट है छोरा। दादी 1 मिनट अठे मैं ले बाबू। ले ले बेनने 1 मिनट। रे मारा राम जी, अरे राम, अरे आए राम। ले दे। आजा आजा आजा। हमारा घर, हमारी रसोई, हमारा खाना, छू तक नहीं सकता मैं खाने को। पता है क्यों? थारे झूठ और चालाकियों के चक्कर में हमारे पेट में जो चूहे हैं ना, वो भी ये बोल रहे हैं कि क्यों सुनते अपनी लोमड़ी बीवी की बातें। कोई बात नहीं जी, ऐसा मत कहिए। अभी ना कोई भी नहीं है, मैं चुपके से जाके खाना ले आती हूँ। हाँ के बावड़ी तू इतने कांड कूंड कर चुकी है तू घर में, उसके बाद भी रत्ती भरना सुधरी है। चल अंदर अंदर चल, खाना मरवाएगी। मोहित, हाबू ने भी फिर से वही पैसे वाली बात की है। मैं ये सोच रही थी कि बाबू इससे पहले कुछ और सोचे। क्यों ना हम बाबू को जाके सब कुछ सच सच। जाओ, जाके बता दो भाभो को सब कुछ। कर लो जितनी बेइज्जती करनी है मेरी। मुझे नीचा दिखाने की तो कसम खा रखी है ना तुमने। जाओ जाओ और बता दो भाभो को, ये सब मेरा किया तरह। जबरदस्ती पत्नी तो बन गई हो तुम, लेकिन पत्नी के फर्ज और धर्म निभाना कौन सिखाएगा तुम? नहीं मोहित, मैं तुम्हें कभी किसी के भी सामने नीचा
अच्छा नहीं दिखने दूंगी, कभी नहीं। बस बस बस, ये लीजिए। ये लो, सामने की दुकान से छुट्टा करा लो। इतना बड़ा टीवी, ये किसके घर में आया है? पता नहीं और कौन कौन बचा है मारे को ताने सुनाने के लिए। भाभो के होते हुए तो इस टीवी के कदम हमारे घर में तो ना आ सके। पूछो तो सही, किसके घर में आया है टीवी? भैया, ये जो इतना बड़ा टीवी है, ये किसके घर आ रहा है? जी सूरज राठी जी के। ये सूरज राठी तो ना होंगे, हैं? जी हाँ, यही। भाई साहब, क्या आपको किसी ने पीसे दिए हैं हमारे साथ मजाक करने के, है ना? अभी जी जो सही है वही कह रहा हूँ। अब भला मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? हमारे साथ मजाक क्यों करोगे? इसका मतलब है कि जेठ जी ने गारंटी बिना दिए ही इतना बड़ा टीवी मंगवा लिया। हाय राम, अब तो घर में बड़े ही पटाखे फूटेंगे। तो पहले चिंगारी मैं ही लगा आती हूँ। बाबो, ओ बाबो, 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 हमारी बात सुनो। बाबू सुनो तो सही। रुक। उखाड़ ले, ये दोनों ही उखाड़ ले। कहाँ बाबू, ये कहाँ उखाड़ूंगी? बाबू, पता है क्या हुआ है? आपके नियम, कायदे, कानून को ना जेठ जी ने उखाड़ कर ना जेठानी जी के सपनों का खंबा गाड़ दिया है। परे हट। बाबू आप समझ क्यों नहीं रही? जेठ जी ने ना जेठानी जी के खातिर मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, आपके मना करने के बावजूद भी ना टीवी मंगवा लिया है। टीवी भाई, मारे को तो बिल्कुल अच्छा को नहीं लग रहा। आप भाभो इस घर की करता धरता आपका ऐसा निरादर दुर्गति कर दी है। जी हाँ, देखो टीवी आ गया, देखो आ गया, टीवी आ गया, टीवी आ गया, देख लो। छोरा, टीवी आ गयो, लगा ले, चिट्ठी लगाना है। राम जी, टीवी आ गया भैया। आराम से आराम से। भाभो, आजा आजा, हॉल में रख दे। हाँ, आराम से। फिर इसको खोले। अभी नहीं, जहाँ लगाना है वहीं खोलिएगा। संभाल कर। आजा जी, बेटा संभाल के। एक मिनट। तो मुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बाबो, बाबो आप गुस्सा ना हो रही? अरे इस डब्बे में टीवी है, टीवी। सिंगापुर तक जाकर आई हमारे छोरे के साथ। इससे बड़े बड़े टीवी देखे, जानो हो कि इसमें टीवी है। मगर भाभो, आपने ऐसे मंजूरी कैसे दे दी ये टीवी लाने के लिए? आपने तो जेठ जी से कोई गारंटी भी मांगी थी ना? हाँ, मांगी थी गारंटी और सूरज ने दे दी, इसलिए घर में टीवी आया है। गारंटी दे दी? क्या दे दी? अरे बाबा, हमारी बात सुनो। बाबा ऐसे कैसे, क्या गारंटी में दे दिया? बाबू चुप क्यों हो? हमारे को तो बताओ, क्या गारंटी में दे दिया? कहीं कोई प्लॉट या फिर कोई गहने गुने तो ना दे दिए? बिन,
हमारे सूरज के पास उसकी मेहनत के सिवा और कुछ ना है जिससे ये घर चाले। और गहना तो पहले से ही हमारे पास है और कुछ बचत करने के लिए बचा ही ना है। पर एक बात बता दीदी, ये गहने और पिलाट की बात थारे दिमाग में कहीं आई? कहीं तू तो गुपचुप ना गहने और पिलाट पर गुत्थी बांधे बैठी है? नहीं बाबू, मारे पास कहाँ है पैसे कि मैं पिलॉट खरीदूं। यहाँ पे तो खड़े होने की भी जमीन ना खरीदी नहीं जा सकती। बाबू, आपने बताया कोनी कि गारंटी में आखिर जेठ जी ने दिया क्या है? जो भी दिया है ना बीनड़ी, गहने और पिलॉट से ज्यादा कीमती है। गहने और पिलॉट से ज्यादा कीमती? बाबू वो क्या है? बाबू ये मत बताओ कि क्या दिया है, मगर ये तो बता दो कि कितने की चीज है। हाँ बाबू, कितने की चीज है? यही कोई 50 का होगा। 50,000? नहीं, 50,000 नहीं, 50 रुपया। इतनी बड़ी बात के लिए 50 रुपए की गारंटी दे दी? हाँ? थारे लिए 50 रुपए होंगे, बस सूरज के लिए अनमोल है। इससे बड़ी दूसरी गारंटी वो ना दे सके। आपकी ये गोलमोल बातें ना हमारी तो समझ में को नहीं आती। अरे तो सर इतना दुख रहा है भाभो, ये सोच सोच के कि चीज क्या होगी। वो कहते हैं ना कि अगर माँ के सर दर्द हो तो बेटे को भी हो जाता है। हाय हाय, कि कान्हा के सर दर्द ना हो जाए। चुप कर। रे कैसी माँ है तू? ऐसी बात करते हुए थारी जीभ ना चली? अपने दिमाग ने ना तकलीफ देने की जरा भी जरूरत ना है। इस दिमाग से तने बड़े बड़े कांड करने। देख उधर देख। मटका? ये तो जिठानी जी की चुनौती का ये तो मटका है, पर ये गारंटी पे रखा है। दांत लड़काने की जरूरत ना है। तोड़वाना है क्या? नहीं बाबू, मारा ये मतलब को नहीं था। वैसे साची कहूँ, इस बार तो आपके बड़े बेटे ने ना आपको ठग लिया। अरे इस मटके को रखा है गारंटी पर। ये तो गारंटी कभी पूरी ना होगी बाबू। ये तो बड़ी आसान बात है जिठानी जी के लिए मटका बचाना। बाबू मेरी बात सुनो, मैं आपको बड़ी पते की बात बताती हूँ। संध्या जी, आप लोग भी आइए ना जरा। जी चलो अमली। बाबू, जिठानी जी आज तक किसी चीज में हारी है क्या? अरे पढ़ाई लिखाई में भी नंबर 1 है। अब ये सवाल जवाब की जो प्रतियोगिता है ना, वो तो यूं जीत जाएंगे। और ये मटका उनके जन्मदिन तक भी ना फूटेगा। ये तो कोई चुनौती ना हुई। ये तो वही बात हो गई कि आप मारे को कहो कि जा सब्जी मंडी में जाके साड़ियां बेच कर आ। भाभो, जेठ जी और जेठानी जी ने ना तो इस चुनौती का मजाक उड़ाया, आपका मजाक उड़ाया। भाभो साची कह रही हूँ। सुनी को नहीं। भाभो देखो तो सुनो। भाभो हमारी बात तो सुनो। भाभो आप हमारी बात ना समझने की कोशिश ना करियो। समझ चुकी मैं। अच्छा चल ठीक है। सूरज अभी टीवी लगाना रोक दे। क्या बात है बाबू? सूरज अब इस घर में टीवी ना लगेगा। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।